So now chikitsa. We take a proper brief history, due demarcation as per type, then our चिकित्सा starts. पेशेंट का पहला सवाल रहता है सर ये ठीक होगा कि नहीं, दूसरा रहता है सर ये कितने दिन में ठीक होगा, और तीसरा रहता है सर गारंटी है क्या। तो ये चैलेंज मुझे लगता है सब वैद्यों ने फेस किया होगा। बहुत सारे इंडिया में सेंटर्स है, नडियाल में एक जैन ट्रस्ट है, चेन्नई में है, हैदराबाद में एक यूनानी सेंटर है, बहुत सारे ऐसे लोकल और एक स्पेशलाइज सेंटर है जहां जहां ये लोग जाते हैं और इसकी चिकित्सा जहां जहां जाते हैं उन्हें वहां पे फेल्यूर ही दिखाई देता है। एक तो उनका इस ट्रीटमेंट पे विश्वास उड़ जाता है कि ये ठीक नहीं होता, दूसरा जो ठीक होते हैं वो सब पैटर्न पे ठीक नहीं होते, एक का पैटर्न ठीक होगा दूसरे का नहीं होगा, तीसरा का होगा चौथे का नहीं होगा, तो ये अलग अलग इसमें दिखाई देते हैं। हालांकि मुझे भी यही सभी प्रॉब्लम जो सभी वैद्य फेस करते हैं वो मुझे भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़े डिमार्किंग लाइन निदान थोड़े वहां तक हम पहुंच सकते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट दे के अच्छी तरह से उसका प्रोग्रेस भी रोक सके और पैचेस भी डिसॉल्व कर सके। चिकित्सा डिपेंड ऑन एज, टाइप, क्रॉनिसिटी एंड affordability. Why affordability? Because one patient comes to you, minimum he will take 6 month treatment, and how much chronic after 40, after 60. तो जितना हो सके हम उनका काउंसिल करेंगे चिकित्सा के लिए, और फिर बहुत ही वो उसकी वजह से डिप्रेस है या साइकोलॉजिकली अटैच्ड है तो हम चिकित्सा उसकी कर सकते हैं। चरक ने बताया श्वित्राणाम संशमनम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धिनाम श्वित्रे संश्रमणं मलपुरसम इष्यते सगुणम तम पित्वा सुसिंहो यथा बलं सूर्यपाद संतापम संसेवेत विरिक्तम हस्यं पिपासु पिबेत पेयम। So there are different opinions in Shvitra Chikitsa. So they have given importance to first Sanshodhan and second Sanchamana. So even we have to again assess the patient's age, उसका टाइप वो अर्ह है अनर्ह है तो उसके लिए, और काल के हिसाब से वो कब आता है। अब इसमें बहुत सारे पित्तज ही टाइप रहते हैं, तो शुद्धि एक्चुअली रादर बाकी के पिष्ट में हमें वमन ज्यादा प्रेफरेबल है, तो यहाँ पे हमें विरेचन ज्यादा प्रेफर करेंगे अगर पेशेंट उसके हिसाब से, तो और वो नित्य करना जरूरी है अगर उसका प्रोग्रेस रोकना है तो उसमें विरेचन ही अच्छा माना गया है। बाकी के जो उन्होंने बताए हैं उसमें मूत्रम गव्यम चित्रकूट बहुत सारे योग उन्होंने बताए अलग अलग, तो उस योग के हिसाब से बहुत सारे लेप उन्होंने बताए। तो मैं इस ट्रीटमेंट में 80% आपको अच्छी दवाई अंदर से जानी चाहिए जो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाए, आपका स्थानिक पित्त का निर्हरण करे और वो डिसीज की प्रोग्रेस रोके। तो उसके लिए जो यूजिंग ऑफ खदीरा, दे हैव स्पेशली one statement they have given, यच्चन्नं कुशुन्नं श्वित्राणां सर्वमेव तच्छस्थं खदीरोदक संसेकम खदीरोदक पानग्रह्यम वा। सो खदीर का उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल इसमें बताया। ऑल द रेसिपीज प्रिस्क्राइब्ड द ट्रीटमेंट ऑफ कुष्ठ आर also useful treatment of Shvitra. Drinks prepared from खदीरा और mixed with decoction of खदीरा are excellent. तो मेनली खदीरा रिष्ट एक ऐसा प्रिपरेशन है जो सभी टाइप्स में हम लोग रैंडमली यूज कर सकते हैं और उसका अच्छा आपको रिजल्ट भी दिखेगा। बाद में उन्होंने एक योग बताया जिसमें सीड्स ऑफ मूलका एंड अवलकुजा मेड टू बाय बेस एंड एडिंग टू काउ यूरिन, और यहाँ पे उन्होंने जो योग बताए तो उसमें बहुत सारे अभी मनशिला पीकॉक के बाइल में बताया। अभी पीकॉक का बाइल मिलना उतना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है उसमें गोमूत्र बहुत जगह आता है क्योंकि उन्होंने मूलक और अवलकुजा गोमूत्र से बताया। बहुत सारे ये लोग गोमूत्र यूज करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि गोमूत्र में लगाने से बहुत सारा इरिटेशन होता है, तो पेशेंट को बहुत सारे बॉइल्स आ जाते हैं और उसको एकदम एक्टिव हो जाता है वो विटिलिगो। तो जो भी ट्रीटमेंट देना है वो बहुत ही सोच समझ के देना है। हर एक रैंडमली पेशेंट्स में हम गोमूत्र यूज नहीं कर सकते।